नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ। और आज जो हमारी टीम है वो एलनाबाद है और एलनाबाद के अंदर सभी डॉक्टरों से के पास विज़िट किया जा रहा है। तो हमारे साथ डॉक्टर प्रेम कुमार घोड़ेला जी हैं। बातचीत का सिलसिला है जो चर्चा शुरू करेंगे। तो हृदय रोग है जिस तरह उस पर बात करेंगे, या पॉइजन केस है उस पर बात करेंगे। तो आज जो हमारी टीम है वो दिल्ली हॉस्पिटल, जनरल वेदांतों का हॉस्पिटल है, वहाँ है। नगर पालिका के बिल्कुल सामने ये हॉस्पिटल बना हुआ है। और जान लेते हैं कितने सालों से जो है सेवा में है और अपनी सेवाएं जो लगातार दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, तो आइए बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो जो डॉक्टर्स डे अब गया है 2-3 दिन पहले, उसकी हमारी टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जी, थैंक यू जी। तो सबसे पहले तो पॉइजन केस को लेकर बातचीत करेंगे। पॉइजन केस के अंदर जो प्राथमिकता है, फर्स्ट एड की बात करें तो किस तरह की फर्स्ट एड देनी चाहिए, क्या कुछ रहता है जी? पॉइजन के अंदर सबसे पहले तो क्या होता है कि अपने किसान भाइयों का, अगर जैसे ग्रामीण एरिया है, काफ़ी किसान भाई ऐसे होते हैं कि वो अपने पेस्टिसाइड फसलों को दे रहे होते हैं, तो उस दौरान उनको जहर कई बार होता है इनहेल हो जाता है, सांस के साथ उनको तकलीफ़ आने लग जाती है। या कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश या किसी गलतीवश वो अगर जहर ग्रहण कर लेते हैं या उनसे पिया जाता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए यही होता है कि तुरंत पता लगती है आपने सबसे पहले फर्स्ट एड, अगर घर पे कोई भी हो चाहे ना हो, आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें कम से कम 1 मुट्ठी नमक डालिए और उस मुट्ठी 1 नमक को अच्छे से घोल के उसको पानी पिलाते जाइए। जितना उसके उसे पानी पिलाते जाइए और उसके तो उल्टी करवाने की कोशिश कीजिए। अगर वो उल्टी करते हैं उसके साथ वो पॉइजन बाहर आता जाएगा। जितना पानी उसके गला भर के पानी पिलाते जाइए, उल्टी करवाते जाइए। यही हमारे भी यहाँ फर्स्ट एड होता है और यही घर पे फर्स्ट एड होता है। इससे क्या होगा कि जब तक पॉइजन अब्जॉर्ब होने का जो टाइम पीरियड है और जो उसका प्रभाव है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, जिससे उसकी लाइफ सेविंग हो सकती है, क्योंकि वो 1% की जान बहुतों के लिए बहुत मायने रखती होगी। डॉक्टर साहब, अगली बात करें फिर पॉइजन को लेकर, तो पॉइजन कई बार क्या होता है हमारे देखने में आता है, अभी शराब के अंदर मिला के कोई आदमी पॉइजन पी गया, तो उसके अंदर किस तरह की स्थिति रहती है, क्या कुछ करना चाहिए? उसके अंदर भी लगभग सेम स्थिति रहती है, लेकिन कहते हैं ना कि 1 और 1 11। एक तो उन्होंने जहर पिया, दूसरा उन्होंने शराब पी ली, तो उससे उनके ज़्यादा ही कंडीशन क्रिटिकल होती है। अभी ऐसे लास्ट टाइम मैंने रिसेंटली कुछ केसेस देखे थे, उनमें भी यही था। एक क्या करते हैं कि ग्रामीण लोग जो हैं, या किसी अपने सोसाइटी की वजह से या किसी प्रेशर की वजह से पेशेंट होने के नाते वो डॉक्टर को सच नहीं बताना चाहते कि पेशेंट ने पिया है या इनहेल किया है। बट डॉक्टर इज़ डॉक्टर, वो तभी पता लगा लेते कि पिया हुआ है या निकाला हुआ है या उसने सूंघा हुआ है, क्या किया हुआ है, वाइन के साथ पिया है कि नहीं पिया, या कुछ और साथ में कुछ ड्रग्स ऐसी ली हैं जो उसको नए तौर नशे के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो डॉक्टर को तभी पता लग जाता है जिसका एक्सपीरियंस होता है। वो ये चीज़ भूल जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम जो पेशेंट के साथ वाले हैं या पेशेंट खुद है, किसी कारणवश चाहे कोई भी रीज़न रहा हो, सबसे पहले डॉक्टर का ये होता है कि वो उस पेशेंट की लाइफ सेविंग करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर को सच बताएंगे तो इस चीज़ का बहुत फ़र्क रहता है। शराब के साथ पिया है या उसके साथ पिया है, तो उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट बेटर और कम से कम इन्वेस्टिगेशन में बेटर ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन वो इस गलत धारणा के कारण वो खुद ही लॉस में जाते हैं। उनको हो सकता है कभी कभार कुछ चीज़ें मिसिंग हो सकती हैं, तो उसमें उनको लॉस रहेगा, डॉक्टर का लॉस नहीं रहेगा। डॉक्टर ने अपना फ़र्ज़ निभाना, वो निभाएगा। डॉक्टर साहब, शुगर और थायराइड को लेकर बात करते हैं। कई बार क्या होता है देखने में हमारे ये आता है भी लोकल दवाइयाँ ले रहे हैं, बिना डॉक्टर के परामर्श की दवाइयाँ ली जा रही हैं। किस तरह का इफ़ेक्ट जो है डॉक्टर की बिना सलाह के हो सकता है? एक्चुअली क्या है कि शुगर जैसी बीमारी है या थायराइड है, ये कुछ ऐसी बीमारी होती है जो ग्लैंड्स की बीमारियां होती हैं। आम आदमी को पता लगता है कि हाँ शुगर है जी, शुगर की बीमारी है जी, मीठा खाने से बस होती है जी, बात खत्म। उनको ये नहीं पता कि पैनक्रियाज की बीमारी है। जब अपने पैनक्रियाज के बीटा सेल डेड हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, उस दौरान ये चीज़ें ऐसी जनरेट होती हैं कि शुगर डेवलपमेंट में हो जाती है। उसमें उन्होंने खाना पीना क्या करना है, क्या रूटीन, उनके लिए सिर्फ शुगर ये है कि हमने मीठा खाना बंद करना है। नहीं, अगर आप कोई भी नॉर्मल खाना भी खा रहे हो, उसमें ग्लूकोज सुक्रोज की मात्रा हमेशा रहती है, वो अपने डायबिटीज़ के अंदर वैसा ही काम करेगी। चाहे आप सोच रहे हो कि मैंने ये तो चीज़ मीठा खाया नहीं, फिर भी मेरी शुगर बढ़ रही है। इसके पीछे भी इसके अंदर 2 टाइप्स होते हैं, डायबिटिक टाइप 1 टाइप 2, जिसमें एक में टैबलेट फॉर्म होती है, दूसरे में इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं। उसमें भी टैबलेट्स फॉर्म में भी अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग अपने मॉलिक्यूल से बनी हुई मेडिसिन होती हैं, जो आगे से आगे कंट्रोलेबल होती है शुगर, तो उसके लिए उसी तरह की मेडिसिन दी जाएगी।
अनकंट्रोलेबल है तो उसके साथ उसके हिसाब से दी जाएगी। हाइपरटेंशन का पेशेंट है साथ में तो उसको उस हिसाब से, कार्डियक का पेशेंट है तो उसके साथ उसके लिए उसकी शुगर की मेडिसिन उस हिसाब से डिसाइड की जाती है। तो मैं कम से कम जो अपने पेशेंट्स हैं या अपने जो आसपास के सामाजिक लोग हैं उनसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ये मत सोचिए कि डॉक्टर के पास जाने से वो आपकी 100 रुपये 200 रुपये फ़ीस ले लेंगे। नहीं, वो आपके आप स्वास्थ्य से खुद ही खिलवाड़ कर रहे हैं। अपना डॉक्टर खुद न बने, सलाह डॉक्टर की लें और फिर ही मेडिसिन लें। उससे आपकी लाइफ बहुत लॉन्ग हो जाएगी। इससे आपकी हेल्थ बढ़िया रहेगी, आपको आने वाली कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी।